परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु। आपकी जितनी भी महिमा की जाए, जितनी भी आपका धन्यवाद किया जाए और जितना भी आपको सराहा जाए वो कम है, क्योंकि आप बहुत महान हैं और आपकी महानता का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते, आपका हम पूरी तरीके से गुणानुवाद भी नहीं कर सकते, लेकिन केवल इतना कह सकते प्रभु कि आप महान हैं और आपकी अद्भुत कार्यों के लिए, उस अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो आप हमारे जीवन में समय समय पर प्रकट करते हैं, ताकि हमें हमेशा इस बात की सुधि रहे, इस बात में हम हमेशा सतर्क रहें कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम अपनी ओर से कभी भी किसी बात में जोर ना मारें, बल्कि परमेश्वर को अवसर दें कि वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो जो वो चाहता है और उसका नाम महिमान्वित होने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र के द्वारा आपने हमारे लिए जो कुछ किया है वो वर्णन से बाहर है। इसलिए प्रभु हम केवल धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में और प्रकाशन आए और उन्नति आए और समझ बढ़े और आपका नाम हमारे जीवन में महिमान्वित होता जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना पत्र इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है और उसका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। जैसा कि हम सब डिफरेंस बिटवीन मैन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ गॉड के हेडिंग के अंतर्गत हम आज 9वें पार्ट में आ गए हैं। टुडे इज़ द 9th पार्ट और हम इस हेडिंग के अंतर्गत आज हम उसी बात में आगे बढ़ेंगे जो हमने कल विषय शुरू किया था, डिफरेंस बिटवीन द रेवलेशन ऑफ गॉड एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रकाशन और परमेश्वर का प्रगटीकरण, ये दो विषय है। आज हम इसी विषय में और आगे बढ़ेंगे, इसको और क्लियर करने के लिए, ताकि हम और आप परमेश्वर के वचन के हर मुद्दे को साफ साफ समझने पाएँ और उसको अपने जीवन में उसके अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। आज रेवलेशन मीन्स होता है प्रकाशन। रेवलेशन का मतलब प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब किसी चीज़ का को सामने दिखाई दे जाना या किसी चीज़ पर से पर्दा उठ जाना। परमेश्वर जब हमें कुछ दिखाना चाहता है या दिखाता है उसे प्रकाशन कहते हैं। परमेश्वर शुरू से अपने आप को किसी तरीके से हमारे ऊपर प्रकट करता आया है और अंत में उसने अपने आप को पुत्र के द्वारा प्रकट किया, यानी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पूरी तरीके से और सही तरीके से और एकदम राइट वे में प्रकट हुआ। इसीलिए यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने उसे हमारे बीच में इस संसार में प्रकट किया। और परमेश्वर का जो सही पिक्चर थी और सही प्रकटीकरण था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हुआ वही है। और इसीलिए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो पवित्र आत्मा सब विषयों में, खास तौर से इस विषय में हमारी अगुवाई करता है। आज मैं आपके सामने प्रकाशन को लेकर एक बात जो पुराने नियम से है वो दिखाना मांगता हूँ कि जब परमेश्वर हमको अपने आप को प्रकट करना चाहता है या किसी विषय में हमको कुछ प्रकट करना चाहता है तो वो कैसे प्रकट करता है, उसी को हम प्रकाशन बोलते हैं या रेवलेशन बोलते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक उसके इंग्लिश में है 2 किंग्स चैप्टर 6, इसका 6ठा अध्याय, और 6ठे अध्याय को हम 11 पद से पढ़ेंगे और 11 पद से यहाँ पर एक वर्णन है। मैं उस पूरे वर्णन को पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चले कि परमेश्वर शुरू से अपने चुने हुए लोगों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है?
उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है, यानी अपने बेडरूम में जो वो बोलता था राजा, वो उसको पता चल जाती थी उस भविष्यवक्ता को जिसका नाम एलीशा है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको ये समाचार मिला वो दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यहोवा से प्रार्थना की नहीं। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। जब वे शोम्रोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि ये देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तो क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूँ? मैं इनको मार लूँ? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। आपने देखा यहाँ परमेश्वर जो हमें स्पिरिचुअली देखने की सामर्थ्य देता है। आत्मिक चीज़ों को आप और हम नहीं देख सकते जब तक परमेश्वर हमें दिखाना ना चाहे या परमेश्वर हमको प्रकट ना करे। इसलिए परमेश्वर को कोई कभी देख ही नहीं सकता आज भी, जब तक कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर को हमारे और आपके सामने प्रकट ना करे। जो परमेश्वर की ओर से हमें अपने आप को वो प्रकट करता है, इसी प्रकटीकरण को इसी को प्रकाशन कहते हैं और इसी प्रकटीकरण को हम रेवलेशन बोलते हैं। लेकिन दूसरा है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब भी प्रकटीकरण है, लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब प्रकट करना। और परमेश्वर जब किसी माध्यम के द्वारा कुछ प्रकट करना चाहता है या अपनी उपस्थिति को प्रकट करना चाहता है या करता है, उसे उस तरह के प्रकटीकरण को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। या परमेश्वर का अपने आप को हमें किसी माध्यम के द्वारा प्रकट करना या अपनी उपस्थिति का हमें प्रकटीकरण करना, इसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जैसे कि हम पुराने नियम में उत्पत्ति में निर्गमन की पुस्तक में चलेंगे और निर्गमन की पुस्तक में मूसा के दर्शन को देखेंगे। मूसा ने परमेश्वर को कैसे दर्शन पाया था, परमेश्वर को उसने कैसे देखा था, और ये जो परमेश्वर को उसने देखा था, इस दर्शन को या इस तरीके के प्रकटीकरण को हम मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 3, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और
उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती, यानी भस्म नहीं हो रही थी। झाड़ी जल रही थी और भस्म नहीं हो रही थी। ये परमेश्वर, झाड़ी के द्वारा परमेश्वर अग्नि में होकर अपने आप को प्रकट कर रहा था। ये परमेश्वर का अपने आप को प्रकटीकरण, इसी प्रकार के प्रकटीकरण को हम मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति समझ लीजिए हमारे अंदर है, और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, इस बात को हम किसी को मुंह से बताएं तो वो विश्वास नहीं करेगा। और परमेश्वर चाहता भी नहीं है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को चर्चा करें लोगों से, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करे। इस प्रकार के प्रकटीकरण को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आता है और हमारे भीतर कार्य करता है और हमें भीतर से एकदम स्वस्थ करता है और हमें भीतर से बिल्कुल शुद्ध करता है, और फिर अपनी पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे अंदर से अपने आप को प्रकट करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें सिद्ध करता है। यही सिद्ध होना होता है। परमेश्वर की प्रकटीकरण के द्वारा परमेश्वर हमको सिद्ध करना चाहता है। यही मसीही जीवन का उद्देश्य है, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वो इकलौता पुत्र था और है, और आगे भी वो रहेगा, और वो राजाओं का राजा है और वो आगे भी राजाओं का राजा रहेगा। और इसलिए हमें उसके बारे में ऐसी जानकारी जो परमेश्वर के वचन में प्रकट की गई है, प्रकटीकरण उसका किस किस प्रकार से हुआ, वो आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में, और यहाँ पर पहले अध्याय के 14 से 18 पद के बीच हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ये परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, लेकिन किसकी देह में? यीशु की देह में परमेश्वर की आत्मा ने डेरा किया और अपने आप को वहाँ से अपने प्रकट किया। यूहन्ना ने तो उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि वो मेरे बाद आ रहा है, वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। इसका मतलब परमेश्वर शुरू से है, और यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी थी कि वो जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे पहले भी था और मुझसे श्रेष्ठ है, और उसके बारे में गवाही दी उसने। और ये गवाही आज लिखित रूप में हमारे पास है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। कितनी साफ और एकदम स्पष्ट गवाही है। ये परमेश्वर का प्रकटीकरण है जो उसने अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया ताकि लोग विश्वास करें। और आज लोग विश्वास नहीं करते बल्कि प्रमाण ढूंढते फिर रहे हैं। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 इसके 3 अध्याय में आएंगे और उसके 16 पद से पढ़ेंगे। 3 अध्याय में 16 पद से, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा 16 से 21 पद तक, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर, यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। अगर आपने
परमेश्वर के पुत्र के बारे में सुना और आपने विश्वास नहीं किया तो उसी समय आप दोषी ठहर गए। लिखा है ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और जो ज्योति के निकट नहीं आता, और वो जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, परमेश्वर उसे प्रकट करेगा पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा कि ये विश्वास करता है और ये परमेश्वर को जानता है। और जो नहीं विश्वास करेगा उसके जीवन से भी प्रकट कर देगा कि ये बोलता तो है लेकिन ये विश्वास नहीं करता, ये मेरे पुत्र को नहीं मानता, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता है। और इसी के साथ साथ आगे देखेंगे इसी 3 अध्याय के 31 और 32 पद को, यहाँ पर लिखा हुआ है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। और इसमें यहाँ पर आगे लिखा है 32 पद में, जो कुछ उसने देखा, यानी यीशु मसीह ने जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। अब यहाँ पर यीशु मसीह की बातों को जो नहीं ग्रहण करता, इसका मतलब वो परमेश्वर पिता के विषय में गवाही देता है और कोई उसको नहीं मानता। इसके 36 पद में लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आप चाहें तो विश्वास ना करें, लेकिन परमेश्वर का क्रोध आप पर बना रहेगा, और अगर आप चाहें तो विश्वास करें, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। निर्णय आपके हाथ में है और परमेश्वर कभी किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता और किसी प्रकार किसी को प्रेशराइज नहीं करता है कि परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं वो उनको विश्वास करे या माने। मैं इसके आगे मरकुस रचित सुसमाचार में चलेंगे और उसके पहले अध्याय में आएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मार्क इन इंग्लिश, द बुक ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 33 और 34 पद आपके बीच में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, उसने यानी यीशु मसीह ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया। यीशु मसीह दुष्टात्माओं को जब हुक्म देता था निकल जा, तो वो निकल जाती थी, लेकिन उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देता था। क्यों नहीं बोलने देता था, उसका कारण जानिए, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। दुष्टात्माएं जब उस जमाने में यीशु मसीह जब पहली बार परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इस धरती पर प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तब परमेश्वर को, क्योंकि सारी दुष्टात्माएं, यहाँ तक कि शैतान भी पहचानता है, और शैतान की जो दूत है वही सब दुष्टात्माएं, सारी दुष्टात्माएं उसको पहचानती हैं आज भी। लेकिन अगर कोई नहीं पहचानता है वो मनुष्य को परमेश्वर ने, जो स्पिरिचुअली डेड है, इसीलिए वो परमेश्वर को, जो परमेश्वर आत्मा है, उसे नहीं पहचान पाता। परमेश्वर आत्मा है और परमात्मा को पहचानने के लिए आत्मिक तौर पर जब तक आप जीवित नहीं होंगे और आत्मिक तौर पर जब तक आपकी देखने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप परमेश्वर को, जो परमात्मा है, उसको और उसके इकलौते पुत्र को देख नहीं सकते। क्योंकि दुष्ट आत्माएं आत्मा है, वो परमेश्वर को पहचानती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि वो दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं पहचानती थीं। ये एक इंसिडेंट नहीं है। इसी के 3 अध्याय में चलेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3, और उसके 10 पद से पढ़ेंगे, 10, 11, 12, 3 पद पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
क्योंकि उसने यानी यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी यानी यीशु मसीह को, तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, यानी यीशु मसीह को वो बोलकर प्रकट कर देती थी, इसलिए उन्हें बार बार डांटता था और बोलने की अनुमति नहीं देता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से मुझे प्रकट करे। इसका मतलब यीशु मसीह जब इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता इस धरती पर आया तो वो कभी भी नहीं चाहता था कि लोग उसको किसी के कहने से लोग उसको जाने, बल्कि वो ये चाहता था कि लोग परमेश्वर की सामर्थ को जाने और उन सब कामों को जो यीशु मसीह के द्वारा उसने किए, उन कामों के द्वारा इस बात का अनुभव प्राप्त करें, इस बात की पर विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और आज भी परमेश्वर वही है। परमेश्वर कभी ना बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा। परमेश्वर एज इट इज़ वैसे ही है, उसका स्वभाव वैसे ही है, क्योंकि परमेश्वर इटर्नल है, उसका स्वभाव भी इटर्नल है और वो ओमनी प्रेजेंट है और उसके पास ओमनी पोटेंट सर्व सामर्थी है। और परमेश्वर के पास किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी या कोई घटी नहीं है। सब कुछ मनुष्य के साथ है, क्योंकि हम स्पिरिचुअली डेड हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है और ना ही हम उसको अपनी शारीरिक बुद्धि से समझ सकते हैं और ना ही शारीरिक आंखों से उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर दे तो आप उसको शारीरिक आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यीशु मसीह को देखा था उन्होंने शारीरिक आंखों से देखा था, लेकिन उनको वो बढ़ई का बेटा दिखाई दिया, उनको वो यूसुफ का बेटा दिखाई दिया, लेकिन उनको परमेश्वर का पुत्र दिखाई नहीं दिया जो उसमें था और वो उसके साथ था यीशु मसीह के, और उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए, लेकिन वो ना समझ पाए। याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय में आएंगे। याकूब का मतलब इंग्लिश में है द बुक ऑफ जेम्स, जो हिब्रू के बाद मिलती है, इब्रानियों की पत्री के बाद मिलती है। 2 अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। आपको मालूम है कि अगर आप ये विश्वास करके घमंड मत कीजिए कि आप एक ही परमेश्वर को मानते हैं, आपको ये मालूम है कि आप एक ही परमेश्वर है और आप एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग तो इन्हीं बातों पे घमंड करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आप केवल ये कहते हैं और मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, उसे जानते नहीं हैं। आप उसके आगे पढ़िए, लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, यानी जानती हैं कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो उसको पहचानती भी हैं, क्योंकि लिखा है वे उससे थरथराती हैं। मनुष्य केवल जानता है और फिर मनुष्य केवल मानता है, उसे जानता नहीं। दुष्ट आत्माएं उसे जानती भी हैं और मानती भी हैं, इसलिए लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती कि एक ही परमेश्वर है और थरथराती हैं। हमें अपने आप को इन सब बातों से ये परखने की और देखने की ज़रूरत है कि आज कौन परमेश्वर को कितना जानता है। क्या आप परमेश्वर को उतना जानते हैं जितना दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती थी, यीशु मसीह को देखकर प्रकट करती थी, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा मेरे बीच में क्या काम, तेरा मुझसे क्या काम। वो उससे डर जाती थी। मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में फिर से आएंगे और उसके पहले अध्याय में एक किस्सा पढ़ेंगे जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 21वें पद से, पहले अध्याय का 21 पद से। तब वे कफरनहूम में आए और वो तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, यानी यीशु मसीह, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा।
तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। देखिए, जब प्रभु परमेश्वर अपने आप को ज़रा सा प्रकट करता है तो कितनी दूर तक ये चर्चा फैल जाती है। लोग केवल परमेश्वर को देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर के कामों को देखकर ये ज़रूर जान जाते हैं कि ये तो अद्भुत है। इस तरीके के काम परमेश्वर हमारे बीच में केवल इसलिए करता था ताकि हम परमेश्वर को जानें और समझें और अच्छी तरीके से ये जान लें कि परमेश्वर मनुष्यों के लिए क्या करना चाहता है अपने पुत्र के द्वारा। एक और पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 19 अध्याय में। हम आपके साथ चलेंगे, द बुक ऑफ एक्ट्स इन इंग्लिश, और चैप्टर 19 अध्याय, और 19 अध्याय में हम उसके 11 पद से इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। वहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा दिखाता था। परमेश्वर किसी के द्वारा भी अद्भुत कार्य कर सकता है। वो चाहे आप भी हो सकते हैं। वो आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो आपको उद्धार देने के लिए आया है, तो आपको पापों की क्षमा के साथ साथ एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपके हृदय को बदल देगा, आपके सोच विचार को बदल देगा, आपके सोचने के नज़रिए को बदल देगा। हर चीज़ को देखने का और उसको परखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का नज़रिया शुरू हो जाएगा। शारीरिक नज़रिया बंद हो जाएगा। फिजिकल माइंड से आप कोई चीज़ नहीं देखेंगे, आप परमेश्वर की बुद्धि से सब कुछ देखने लगेंगे, और तब आपके जीवन में वो कार्य करने के बाद कंट्रोल लेगा और आपके द्वारा अब इस बात को प्रकट करेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है पवित्र आत्मा के रूप में। और इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रकट करता है अपने, इसी को मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड बोलते हैं। परमेश्वर इसीलिए लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर लोग डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंकें जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नामक एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? जब यीशु मसीह का नाम कोई भी व्यक्ति अगर प्रयोग करने लगे तो इस बात का प्रकटीकरण परमेश्वर ऐसे मौक़ों पर करता है कि जब दुष्ट आत्मा से उनका मुकाबला होता है तब दुष्ट आत्मा उनको प्रकट कर देती है कि वो झूठे हैं, यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं जानती थीं और पौलुस को पहचानती थी। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती हैं आज भी, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको पहचानती हैं, उसी को वो सेवक मानती हैं, उसी को वो मसीह मानती हैं और उन्हें पहचानती हैं। और जो केवल नाम का प्रयोग करते यीशु मसीह के, उनको भी वो पहचानती हैं और प्रकट करती हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया
और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। ये परमेश्वर के काम करने का अपना तरीका है। अपनी पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के जीवन में जब वो भेजता है, उसके द्वारा बहुत से लोगों को वो अपने आप को प्रकट करता है। इसी को मैनिफेस्टेशन ऑफ बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। एक पद और आपके साथ पढ़ेंगे, एक किस्सा इसी प्रेरितों के काम की पुस्तक के 16 अध्याय में आएंगे, और 16 अध्याय के 16 पद से हम देखेंगे जब हम प्रार्थना करने की, पौलुस और सीलास, ये दो लोग हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं, पौलुस और उसका एक सहयोगी, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी वह स्पिरिट ऑफ डिविएशन बोलते हैं, यानी किसी के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बोलने वाला, किसी का भविष्य बताने वाला, भावी कहने वाली आत्मा थी, और वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। अब ये ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुंचाती थी। अगर आप देखें तो ये परमेश्वर के सेवकों को प्रकट कर रही थी कि ये परमेश्वर के सेवक है, परम प्रधान के सेवक, और ये उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। लेकिन जैसे यीशु मसीह को नहीं पसंद था कि कोई दुष्ट आत्मा उसको प्रकट करे, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति को उसके जीवन में प्रकट करे, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी ये पसंद नहीं है कि वो जिस मनुष्य में वो उसका आत्मा होता है, पवित्र आत्मा, उस मनुष्य को प्रकट किया जाए कि वो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। इसलिए पौलुस ने नहीं बल्कि उस पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को डांटा और हुक्म दिया, वो निकल गई। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। ये क्यों हुआ? आप सोचेंगे, अरे एक दुष्ट आत्मा ही तो निकली थी, उसके पीछे इतना बड़ा मसला क्यों हो गया, और वो भी परमेश्वर के सेवकों के साथ, जिनमें पवित्र आत्मा निवास करता है, उनके साथ ऐसा होता है। आगे आपको पढ़ के बताते हैं इसमें परमेश्वर की क्या योजना छिपी थी। और आगे 25वें पद से लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। दरोगा उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। यानी इस समय देखिए एक दरोगा के जीवन में और उसके परिवार के जीवन में एक बार में काम हुआ। इसका मतलब जब परमेश्वर किसी के जीवन में कुछ करना मांगता है तो परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसे इस तरीके से वहाँ तक पहुँचाता है। दरोगा तक पहुँचने का दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। जिस दरोगा ने बेंतें लगवाई, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वही दरोगा उनके चरणों में गिरकर उनसे उद्धार का मार्ग पूछ रहा है और वही दरोगा उनके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी प्राप्त करके विश्वास करके उद्धार पा रहा है। परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से काम करता है। उसका आत्मा हमारे जीवन में जब होता है तो हमें अपनी बुद्धि लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पता नहीं किस तरीके से हमें लेके चले, कहाँ ले जाए, क्या बुलवाना चाहता है और क्या करवाना चाहता है, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें केवल इतना परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए कि सब बातें मिलकर वो हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा और अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करेगा। अपने आप को प्रकट करना चाहता है और यहाँ पर हर मनुष्य अपने आप को परमेश्वर का सेवक प्रकट करने के लिए प्रयास करता है और तमाम तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करता है। हम इंग्लिश में उसको सेल्फ प्रमोशन बोलते हैं। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू अस एंड द सेल्फ प्रमोशन। अपने आप को काहे आप प्रकट करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आप वो अपने आप को दिखाएं जो आप हैं नहीं? परमेश्वर आपको वो दिखाएगा जो आप नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन से प्रकट करेगा ताकि लोग ये जाने कि परमेश्वर का निवास आपके जीवन में है। परमेश्वर आपके जीवन से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। और अगर हमारा जीवन ही दागदार हुआ तो परमेश्वर हमारे जीवन को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को उसी जीवन से प्रकट करता है जिसे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा शुद्ध कर लेता है और सिद्ध कर लेता है, ताकि परमेश्वर की महिमा लोग कर देख सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें और लोगों को सही तरीके से मालूम चले कि परमेश्वर कैसा है, ताकि उसका नाम महिमा पाए। आइए हम ऐसे परमेश्वर के लिए जो अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, वो चाहे हमारा जीवन ही क्यों ना हो, वो हमारे जीवन से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हमें और आपको अपने आप को उसको समर्पित कर देना चाहिए ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा में आगे बढ़े, उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हो, ताकि उसका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं एक एक अनुग्रह, उसका उपकार के लिए जो आपने हम पर किया, उस महान अनुग्रह के लिए जो अपने पुत्र के द्वारा आपने हम पर किया, और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा आप हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमारे जीवन को नया बनाते हैं और हमारे अंदर नया मनुष्यत्व उत्पन्न करते हैं। और उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आप हमें सिद्ध करते हैं और आत्मा के फलों के द्वारा हमें प्रकट करते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, आपकी महिमा का कारण हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।